तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.5 पाइथागोरस थ्योरम। It is applicable only on right angle triangles. This is a right angle triangle ABC. इसमें जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एंड वी शैल डिनोट इट बाय H। बाकी जो दो साइड बच गई इसको हम बेस कहेंगे, विच इज़ डिनोटेड बाय B, और इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, विच इज़ डिनोटेड बाय P। तो पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यह हाइपोटेन्यूज थ्योरम है। इसको यूज करके हम एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P। तो ये एक ट्रायंगल है PQR विच इज़ राइट एंगल्ड एट P, यानी जहाँ राइट एंगल बन रहा है वहाँ P लेना है। बाकी Q और R आप कहीं भी ले लीजिए। If PQ is 10, this is 10, PR is 24, this is 24, then QR फाइंड करना है। तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। सो द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal perpendicular square plus base square. So hypotenuse square is perpendicular is 24, so 24 square, base is 10, so 10 square, 24 square is 576, and this is 100। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। So h square equal 676, so h equal under root 676, that is 26। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है रूट निकालने में, तो मैं आपको यहाँ रूट निकाल के समझा देता हूँ बच्चों। 676 का अंडर रूट कैसे निकाला, तो आप इस तरीके से लिख लोगे 676। आप पीछे से दो नंबर्स का ये बनाओगे, यहाँ एक डिजिट बच गया। अब एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर 6 से ज़्यादा न जाए, इसके पास में चला जाए। तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ। इनको प्लस करना है और इनको माइनस करना है। तो 2 और 2 4 हो गए, 6 में से 4 गए तो 2, आगे हम 76 लिखेंगे। अब हमें ये देखना है कि 4 के आगे हम कौन सा नंबर रखें कि उसी नंबर से इंटू करने पर ये 276 आ जाए। तो एक बार तो मैं 6 रख के देखता हूँ। अगर हम 4 के आगे 6 रखते हैं तो 6 से ही इंटू करना पड़ेगा इसको। तो 6 6
36, 6 4 जा 27 और 3 276, 6 से आ गया तो 276 ये आया, इसको माइनस किया 0 आ गया, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये 26 हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका राइट एंगल एट सी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ये सी पर राइट एंगल है। अब आप ए और बी को कहीं भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी इज 25, ए सी इज 7, बी सी फाइंड करना है बच्चों। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये अपना बेस हो गया, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। सो वी नो दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस है 7 स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज है इक्वल हाइपोटेन्यूज है 25 स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल 625। पी स्क्वायर इज इक्वल 625 माइनस 49, तो पी स्क्वायर इज इक्वल 576। सो पी इक्वल अंडररूट 576। अंडररूट एक बार और निकालना सीख लेते हैं, किसी बच्चे को डाउट हो तो। अब की बार 576 है। आप पीछे से 2 नंबर्स का पेयर बनाइए, यहाँ 1 बच गया। ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर 5 से ज़्यादा न जाए। तो 2 का स्क्वायर 4 ही जाता है, तो 2 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे। इनको प्लस करते हैं, इनको माइनस करते हैं। 2 और 2 4 हो गए, 5 में से 4 गए तो 1, पूरा आगे पेयर उतरेगा। अब 4 के आगे एक ऐसा नंबर रखना है, उसी नंबर से इंटू रखने पर ये 176 आ जाना चाहिए। तो मैं 4 के आगे 4 रख के 4 से इंटू अगर करता हूँ तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 176 आ गए। तो ये 4 यहाँ भी आ जाएगा, 4 यहाँ भी आ जाएगा, ये 176 माइनस ये 0, तो 24 इज़ द स्क्वायर रूट। तो दिस इज आंसर 24। अब थर्ड क्वेश्चन आप खुद करना। फोर्थ का एक बता देता हूँ प्यारे बच्चों में। हमें ये देखना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है या नहीं है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो 6.5 तो हाइपोटेन्यूज हो गई। बाकी 2 जो बच गए, आप किसी को भी बेस कह दो, किसी को भी परपेंडिकुलर कह दो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेस मैंने 6 ले लिया, परपेंडिकुलर 2.5 ले लिया। अब हमें देखना है एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड इक्वल आई तो ये राइट ट्रायंगल की साइड है, अदरवाइज नहीं है। तो दिस इज 6.5 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो 2.5 का होल स्क्वायर, और बेस तो 6 का स्क्वायर। 6.5 का स्क्वायर इज 2.25, 2.5 का स्क्वायर इज 6.25 एंड दिस इज 36।
तो 4.25 LHS है, RHS को प्लस करोगे तो वो भी 42.25 आएगा। दोनों साइड इक्वल आ गई। इट मीन्स these sides ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसी प्रकार बाकी आप करना। आगे चलता हूँ मैं। 5th क्वेश्चन, a tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at distance of 12 meter from the base of tree। यानी कि प्यारे बच्चों, ये एक ट्री है और ये ग्राउंड लेवल है यहाँ से 5 मीटर हाइट से टूट के गिर गया। यहाँ से टूटा ये, और ये ऊपर का जो हिस्सा है वो इधर गिर गया ऐसे। अब ये कह रहा है कि ग्राउंड लेवल की जो ये ग्राउंड पॉइंट है और जो पेड़ का ये टॉप यहाँ आके जो टच कर रहा है, ये डिस्टेंस 12 मीटर है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। तो हमें ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है सबसे पहली चीज़। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो दिस इज़ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दिस इज़ 25 प्लस 144, दिस इज़ 169। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल रूट 169। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल 13। अब इसने पूछा हाइट ऑफ ट्री। तो आप देखो तो ये यहाँ तक तो 5 है ही, ये तो 5 हो गई, और इसके ये जो ऊपर का हिस्सा जो है वो टूट के इस तरफ गिर गया ये, और ये हमने निकाल लिया हाइपोटेन्यूज 13 आया, तो प्लस 13 और कर देंगे तो इसकी हाइट हो गई 18 मीटर। मिटा देता हूँ बच्चों। सिक्स्थ क्वेश्चन आप करना, मैं 7th क्वेश्चन बता देता हूँ। या मैं 8th क्वेश्चन बता देता हूँ, 7th आप कर सकते हो। द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 एंड 13 सेंटीमीटर। ये रोम्बस है प्यारे बच्चों। ABCD, इसके डायगनल, एक तो ये डायगनल है 30 सेंटीमीटर और ये डायगनल है 16 सेंटीमीटर। रोम्बस के डायगनल का इफेक्ट ये है बच्चों कि दीज डायगनल्स इन बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं। ये मिड पॉइंट है दोनों डायगनल का। तो AC की अगर लेंथ 30 है तो यहाँ बीच में मैं इसको नाम E दे देता हूँ, तो AE तक की लेंथ सिर्फ 15 ही होगी, और BD की लेंथ अगर 16 है तो BE इसका सिर्फ हाफ ही होगा, 8। दूसरी चीज़, ये जो डायगनल है दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो 90 डिग्री, यहाँ एक ट्रायंगल बन गया AEB। 90 डिग्री के सामने की साइड ये अपने हाइपोटेन्यूज हो गई। अब इनमें से एक को परपेंडिकुलर कर दो और एक को बेस कर दो। तो हमें अब हाइपोटेन्यूज निकालना है बच्चों। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 225 प्लस 64 289। तो हाइपोटेन्यूज हो गया रूट 289। तो हाइपोटेन्यूज इज 17, यानी आपकी साइड AB हो गई 17 सेंटीमीटर। अब इसने पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पूछा है।
तो एक साइड जब 17 है तो चारों साइड के लिए 4 इंटू 17 हो जाएगा। तो दिस इज़ 68 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।